साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन। परिवर्तन कविता एक लंबी कविता है जो कि सुमित्रा नंदन के काव्य संग्रह पल्लव में संकलित है। इसके पूर्व के जितने भी पद अभी तक यानी 13 पद हमने पढ़े, वह सभी आपको प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध हैं। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पूर्व के कविता के भाग आप प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं भी नेट परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई हैं, वह भी हम पढ़ेंगे। तो ये सभी कविताएं आपको एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी परिवर्तन को एक निरंतर शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इस कविता में वर्णित करते हुए परिवर्तन के विभिन्न अंगों के, विभिन्न प्रभावों के, विभिन्न रूपों के दर्शन हमें करवाते हैं। अब इस पद में सुमित्रा नंदन पंत जी परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जगत की शतकातर चीत्कार बेधती बधिर तुम्हारे कान। परिवर्तन पर आक्षेप लगाते हुए वो कहते हैं, बधिर यानी होता है बहरा। वो कहते हैं कि इस जगत में जो सैकड़ों कातर चित्कार हो रही है, यानी जो करुणता चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चीखें मच रही हैं, अरे बहरे परिवर्तन, क्या वो तुम्हारे कानों को कभी बेधती हैं या तुम्हारे कानों में वो आवाजें कभी सुनाई देती हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि सुमित्रा नंदन पंत हमें कहते हैं कि आप अपने दुखों से दुखित होकर कितनी भी करुण चीत्कार करो, ये परिवर्तन इतना निष्ठुर होता है कि उसके कानों में हमारी एक भी चीख नहीं पहुंचती। सैकड़ों सैकड़ों विपदाओं से लोग आहत होकर मिलकर चीत्कार भी करते हैं, आपदा के समय वह भी परिवर्तन के कानों में नहीं पहुंचती। उसका चक्र निरंतर चलता रहता है। अश्रु स्रोतों की अगणित धार सींचती उर पाषाण। उर यानी होता है, उर का अर्थ होता है हृदय, पाषाण यानी होता है पत्थर। पुनः आक्षेप करते हुए कहते हैं पंत जी कि अश्रु स्रोतों की अगणित धार, जब एक साथ कोई बड़ी आपदा आती है तो वो बहुत लंबे जनसंख्या को, बहुत बड़ी भारी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है, तो अगणित, जिनको आप गिन भी नहीं सकते, इतनी आंसुओं की धारें एक साथ बहती हैं। तो क्या सींचती और पाषाण, क्या वो तुम्हारे पत्थर के समान हृदय को सींच पाती हैं, भिगो पाती हैं? कहते हैं ना कि दुख से, आप यदि किसी के दुख से आपका हृदय द्रवित हो जाए तो आप मनुष्य हैं, यानी आप एक करुण या सहृदय व्यक्ति हैं। लेकिन परिवर्तन इतना कठोर हृदय वाला है कि अगणित अश्रुओं की धाराओं से भी उसका जो हृदय है वह गीला नहीं होता, यानी कि उसमें दया या करुणा के भाव जागृत नहीं होते। कोई भी संवेदना उसके हृदय में नहीं है। परिवर्तन कैसा है? पाषाण हृदय वाला है। तो यहाँ परिवर्तन का मानवीकरण किया गया है। सींचती और पाषाण में लाक्षणिकता विद्यमान है। बेधती बधिर तुम्हारे कान, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, अपनी बात को वक्र तरीके से कहा गया है, मतलब एक व्यंग के उसमें कहा गया है। अरे क्षण क्षण सौ सौ निश्वास छा रहे जगती का आकाश। वो कहते हैं कि हे परिवर्तन, क्षण क्षण में सौ सौ एक साथ, मतलब प्रत्येक एक क्षण में 100 लंबी सांसें लोग छोड़ रहे हैं और उन सांसों से जगती का जो आकाश है वह पटा जा रहा है, भरा जा रहा है। जगती के इस संसार के आकाश पर लोगों के द्वारा जो उष्ण श्वासें छोड़ी जा रही हैं, दुख से कातर होकर, उनसे पूरी जगत का अंबर पट गया है, लेकिन तुम पर उसका असर नहीं हो रहा। चतुर्दिक गहर गहर आक्रांति ग्रस्त करती सुख शांति। चारों दिशाओं में गहराती हुई जो आक्रांति है, दुखों से आक्रांत लोग हैं, जो दुखों से पीड़ित लोग हैं, वो आक्रांत हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, ग्रस्त। और उनकी यह व्याकुलता, उनकी ये जो आक्रांति है, उनकी जो ये व्याकुलता है, ये समस्त मानवों के सुख शांति को ग्रसित कर रही है, उनकी सुख शांति को डस रही है, उनकी सुख शांति को खत्म कर रही है। चारों दिशाओं में इसी प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है जो मानव जाति की सुख शांति का नाश कर रहा है। हाय री दुर्बल भ्रांति, कहाँ नश्वर जगत में शांति। वो इसके बाद परिवर्तन के रूप को व्यक्त करने के बाद
अब इस पद के अंतिम पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हायरी दुर्बल भ्रांति, दुर्बल यानी होता है कमजोर। हमारे मानव जगत की ये जो भ्रांति है ये बहुत कमजोर भ्रांति है कि इस संसार में कभी ना कभी तो शांति होगी। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कहाँ नश्वर जगत में शांति, इस नाशवान संसार में शांति कहाँ है। अर्थात ये तो एक हमारी कमजोर मान्यता है, भ्रांति है, हमें सत्य नहीं है। ये तो एक भ्रांति है कि कभी तो जीवन में शांति होगी, लेकिन पंत जी हमें आगाह करते हैं कि इस नश्वर संसार में जो कि नाशवान है इसमें कहीं भी शांति नहीं है। सृष्टि का ही तात्पर्य अशांति, जगत अविरल जीवन संग्राम, स्वप्न है यहाँ विराम। सृष्टि का ही का तात्पर्य शांति। पंत जी तो यहां तक कहते हैं कि इस सृष्टि का मतलब ही अशांति है, सृष्टि मतलब अशांति। जगत अविरल जीवन संग्राम, स्वप्न है यहाँ विराम। ये जो जगत है ये निरंतर चलने वाला जीवन का संग्राम है, संघर्ष है इस जीवन का, जो जब तक हम जिएंगे तब तक हमारा जीवन संघर्ष से युक्त रहेगा। प्रतिदिन किसी ना किसी नई बाधा से हमें प्रतिदिन नई बाधा किसी ना किसी रूप में हमारे सामने खड़ी है, वो मानसिक बाधा हो या शारीरिक बाधा, कोई भी हो सकती है, भौतिक जगत की भी हो सकती है और हमारे आंतरिक हृदय या हमारे आदि भी हो सकती है और व्याधि भी वह हो सकती है। स्वप्न है यहाँ विराम, यहाँ स्वप्न एक विराम के रूप में है, केवल एक थोड़ी सी रुकावट के रूप में। यानी यदि आप शांति की सोच रहे हैं कि हमें शांति मिलेगी तो वह स्वप्न है। वास्तविकता क्या है कि ये जीवन संघर्ष निरंतर, जब तक हम जिएंगे तब तक परिवर्तन का जो रूप है वह बदलता रहेगा, विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता ही रहेगा। तो इस प्रकार कई चीज़ों के माध्यम से, कई उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरण नहीं कहेंगे, कई ये कह सकते हैं कि अलग अलग वचनों के माध्यम से यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने परिवर्तन के रूप को प्रकट किया है, साकार किया है। तो यहाँ उल्लेख अलंकार भी इस पद में आपको देखने को मिलेगा। अन्य साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो छायावादी प्रभाव से पूर्णतया युक्त यह कविता है। इसमें परिवर्तन का मानवीकरण किया गया है, पूरे पद में लाक्षणिकता विद्यमान है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये सभी विशेषताएं आपको साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत इन्हें आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसका 15वें नंबर का पद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल पे पहली बार हैं और हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य से, विशेषतः नेट परीक्षा की, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट चेक करिए। आपको प्लेलिस्ट में आपकी सभी विषय सामग्री क्रमबद्ध रूप से मिल जाएगी। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर मैं जरूर दूंगी। अब हमारा 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक आवश्यक सूचना देना चाहूंगी नए विद्यार्थियों को जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपकी जो गद्य रचनाएं, जिसके अंतर्गत उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध आते हैं मुख्यतः, इसके अलावा जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण बहुत कुछ शामिल है, पर जो आपकी जो गद्य रचनाएं हैं उनके लिए, गद्य रचनाओं के लिए एक अलग से चैनल है हिंदी बुकशाला। उस पर जाकर आप उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों चैनल अपने ही हैं, हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला। इन दोनों चैनल के माध्यम से हम आपका जो सिलेबस है उसको पूरा करते हैं, यानी किताबें अब आगे हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे और बाकी जितना इस पर पढ़ चुके हैं पहले तो वो तो इसी पे उपलब्ध रहेंगी किताबें, जैसे गोदान है, आपका बंटी है, एक है आधे अधूरे है, अंधेर नगरी है, ये सारा गद्य का पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं, निबंध हैं आपके जितने भी, वो सब इस पे उपलब्ध रहेंगे। लेकिन इसके आगे के सभी विषय सामग्री आपको हिंदी बुकशाला पर मिलेगी, आपकी गद्य वाली, ठीक है। पद्य, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, पुराने पेपर, वो सब हम इस चैनल पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन वन। विजन यानी जो जन से रहित हो, विरत हो, है ना, जन जहां पर नहीं हो, यानी कि शांत प्रदेश। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है, 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्षों का समय तो ऐसा रहे, कभी कभी कोई शताब्दी, मान लीजिए 100 वर्ष का समय है शताब्दी, कोई शताब्दी ऐसी होती है, सदी ऐसी होती है कि वहां सुंदर नगर और उपवनों का विकास होता है।
उनकी भव्यता का अपने चरम वैभव पर वो पहुंच जाते हैं 100 वर्ष विजन बन। लेकिन कोई कोई सदी शताब्दी ऐसी आती है कि पूरा के पूरा वो जो नगर है वो विजन जनों से रहित हो जाता है और उपवन वनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वहां पर फूल वगैरह या सुगंधित औषधियां वनस्पतियां न रहकर एक कटीले वृक्ष के समान मान लीजिए जो घनघोर वन के रूप में परिवर्तित होकर रह जाता है। यानी वहां पर फसलें नहीं हो पाती, केवल निर्जन वन के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। यही तो है असार संसार। पंत जी कहते हैं कि मैं तभी तो कह रहा हूं यही तो है असार संसार, यही तो वो संसार का वो रूप है जिसमें कोई सार का तत्व नहीं है, असार है, इसमें कोई सार ही नहीं है। इस संसार में कोई सार की बात ही नहीं है। आप दिन रात मेहनत करके एक घर मकान तैयार कर रहे हो, कब कौन सी आंधी आएगी, तूफान आएगा, भूकंप आएगा और आपकी वो वर्षों की मेहनत चकनाचूर हो जाएगी, आप नहीं जानते। जिन प्रदेशों में भूकंप के झटके अधिक आते हैं वो लोग इसको महसूस कर पाएंगे। ईश्वर की दृष्टि से हम सभी इस समय सुरक्षित स्थानों पर बैठे हुए हैं। तो ये संसार असार है। आपका कौन सा प्रियजन घर लौट कर आएगा, नहीं आएगा, हम कुछ भी नहीं जानते। कब किसकी मृत्यु का समाचार हमें मिल जाए, कब कौन सा सुखद समाचार मिल जाए, हम कुछ भी नहीं जानते। और इस अनजान स्थिति में भी हम ऐसे स्वयं को राजा बन के जीते हैं ना कि अपने अहंकार में हम किसी को भी नहीं देखते। हम सभी जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अरविंद दर्शन की ओर मुड़ गए थे। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, याद आ गया इसलिए आपको बता दिया है। लेकिन ये उनकी युवावस्था में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। एक परिवर्तन को लेकर उनका कितना गहन विश्लेषण है। ये देखिए कि 15 पद हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रत्येक पद में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से वो स्पष्ट कर रहे हैं, जबकि मूल भाव उसका बस इतना सा ही है कि परिवर्तन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका प्रभाव प्रकृति के उपादानों पर हर समय पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सृजन सिंचन संहार आज गर्वोन्नत हम में अपार, रत्न दीपावली मंत्रोच्चार उलूकों के कल भग्न विहार। पंत जी कहते हैं कि सृजन यानी कि सृष्टि करना, कुछ नया उत्पन्न करना, सिंचन और उसको सींचना है, उसका पालन पोषण करना, और संहार कर देना और फिर उसको नाश कर देना। वैसे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत बात करें तो हमारे जो त्रिदेव की पद्धति है उसमें सृजन के देवता हैं ब्रह्मा, और सिंचन यानी पालन करता है विष्णु, और संहार करता कौन है, शिव। शिव जब तांडव करते हैं तो संहार की स्थिति हो जाती है। तो पौराणिक ताबीज में विद्यमान है, आज गर्वोन्मत हर में अपार। हर में का मतलब हरम। अगर आपने ये थोड़ा सा भी मुस्लिम राजाओं से रिलेटेड कोई भी सीरियल टीवी पे देखा होगा या कुछ पढ़ा होगा तो उसमें हरम का जिक्र आता है, जिसमें उनकी रानियां रहती हैं। मुख्यतः यहाँ पर हरम में आता है कि जनाना खाना, उसमें उर्दू के उसमें उसको यूज किया जाता है, पर यहाँ हरम का अर्थ आप महल से लीजिए। ठीक है, आज गर्वोन्मत महम में अपार, हर में अपार। आज गर्व से उन्नत बहुत सारे महल हैं। आज क्या है, गर्व में उन्नत ऊंचे ऊंचे बहुत अच्छे अपार महल हैं, बहुत सारे महल हैं। रत्न दीपावली मंत्रोच्चार, और रत्नों की और दीपों की अवली बनी हुई है, पंक्तियां बनी हुई हैं। अवली यानी होता है पंक्ति, दीप यानी दीपक। रत्नों की और दीपकों की पंक्तियां लगी हुई हैं। दीपावली का मतलब ही होता है खुशी का त्योहार, जहां आप अपना उल्लास व्यक्त करते हैं। तो रत्न मतलब चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि है, खुशहाली है। मंत्रोच्चार, और कैसा माहौल है, माहौल ये कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। उलूकों के कल भग्न विहार, ऐसे जो प्रतिष्ठित प्रदेश थे, राजा थे, महल थे, ऐसा जो वातावरण था, उलूकों के कल भग्न विहार, जहां आज ये सब हो रहा है। आज जो अपने गर्व से उन्नत है, जो सुख समृद्धि है, वैदिक ऋचाएं पढ़ी जा रही हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, यज्ञ और अन्य उत्सव हो रहे हैं, वहां उलूक यानी होता है उल्लू। उल्लूकों के कल भग्न विहार, वहां केवल उल्लुओं के, वहां पर भवनों के जो अवशेष रह जाएंगे उनमें कौन विहार करेगा, उनमें उल्लू ही विहार करेंगे। या वहां पर कल जब परिवर्तन की आंधी चलेगी तो केवल खंडर, भग्न यानी भग्नावशेष होता है, खंडर रह जाएंगे, और उनमें कौन विहार करेंगे, उनमें केवल उल्लू ही विहार करेंगे। यानी इतने गर्वोन्नत अपार समृद्धि को लिए हुए जो महल हैं, जिनमें निरंतर
मंत्रोच्चार और ये होते रहते हैं, निरंतर खुशियां और त्योहार मनाए जाते हैं, उनके भी केवल अवशेष मात्र शेष रह जाते हैं, जिनमें अगर आप देखने जाओगे तो आपको देखने को केवल उल्लू मिलेंगे। सीधा सा अर्थ यह है। झिल्लियों की झनकार, और क्या मिलेगा? और मिलेगा आपको झिंगुरों की झनकार। दिवस निशिका यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल। दिन और रात का यह जो चक्र है ये निरंतर इसमें चलता रहता है। दिन में और रात में यह जो परिवर्तन का चक्र है ये इस विशाल संसार में निरंतर चलता रहता है। मेघ मारुत का माया जाल, सब के सब मेघ यानी बादल और मारुत यानी हवा। मेघ यानी बादल, मारुत का अर्थ है हवा। ये पूरे संसार में बादलों और हवाओं का माया जाल फैला हुआ है। मूलतः जो प्रलय की स्थिति आती है वो तो बादलों के माध्यम से प्रलय आती है या तेज हवा के माध्यम से प्रलय आती है। यही हवा भयंकर आंधी, तूफान, बवंडर का रूप धारण करती है। और ये मेघ होते हैं बादल, जहाँ बादल फट जाते हैं, प्रलय आती है, सुनामी आती है, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, भूकंप, ये जो सब चीजें हैं, तो ये कुल मिला के हवा और बादलों के संयोग पर निर्भर है। इन्हीं का मायाजाल संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जो विनाश का कारण बनता है। और ये सब क्या है? ये सब परिवर्तन के अस्त्र शस्त्र हैं। 16वें नंबर का पद देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसका कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। आप पूरा वीडियो भी देखते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, ये आप लोगों की बहुत गलत बात है। ठीक है, आप जो आपका ये जो लाइक है इससे प्रोत्साहन भी मिलता है हमें, और ये वीडियो भी आगे बढ़ता है। यानी अन्य लोग जो इस परिवर्तन नामक कविता को सर्च करेंगे उन तक ये कविता तभी पहुंचेगी तब आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। और आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करने के और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी वाले ऑप्शन में ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए देखते हैं 16वें नंबर का पद। अरे देखो इस पार दिवस की आभा में साकार, दिगंबर सहम रहा संसार, हाय जग के करतार। हे जग के करतार, बड़े दुख के भाव के साथ पंत जी कहते अरे देखो इस पार। देखो इस पार क्या हो रहा है ना? इस पार क्या हो रहा है? इस पार दिवस की आभा में, दिन की रोशनी में साकार हो रहा है। क्या साकार हो रहा है? दिगंबर, दिशाएं ही हैं अंबर जिसका, सहम रहा संसार, और पूरा संसार सहम रहा है। एक तरफ तो क्या हो रहा है? दिवस की रोशनी चारों तरफ साकार हो रही है, और दूसरी तरफ पूरा संसार नग्न रूप से, मतलब दिवस की आभा में सब कुछ साकार दिगंबर। जब रोशनी फैलती है तो कहीं भी कोई आवरण नहीं रहता, सब कुछ दिखाई देने लगता है। और सहम रहा संसार, और कहीं संसार सहम रहा है। हाय जग के करतार, बड़े दुख भाव से कहते हैं कि हे जग के करतार। आगे दो बिंब यहाँ पर पंत जी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बिंब प्रस्तुत कर रहे हैं नव विवाहिता स्त्री का, और दूसरा बिंब है जो पहली बार मां बनी है उस कन्या का। दो बिंब के माध्यम से परिवर्तन के रूप को आपकी आंखों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी आंखों के समक्ष लाकर खड़ा कर देंगे पंत जी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रात ही तो कहलाई मात, पयोधर बने उरोज उदार। एक कन्या जिसका विवाह हुआ, वो आज विवाह होने के बाद, या मतलब अपने पूरे 9 महीनों के कठिन तपस्या के बाद आज सुबह ही माँ बनती है। ठीक है, पयोधर बने उरोज उदार। उसके जो उरोज थे, उसका जो हृदय प्रदेश था या वक्षस्थल कह लीजिए, वह आज पयोधर बना। पयोधर पर्यायवाची होता है बादल का। पय से भरे हुए, पयोधर, पय को धारण करने वाले। ठीक है, तो पय को धारण करने वाले होते हैं बादल। इसके अलावा पयोधर जो माता होती है उसके हृदय प्रदेश के लिए भी, जब वो दूध से भर जाता है, इससे पहले देखिए जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद, जो उसके बच्चे के जन्म के बाद जब माता का हृदय प्रदेश दूध से भर जाता है तब उनको पयोधर की संज्ञा दी जाती है। उससे पहले स्त्री के वक्षस्थल के लिए हम उरोज शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन माँ बनने के बाद आप उरोज नहीं कहते, उनकी संज्ञा बदलकर पयोधर कर दी है। तो दो शब्द हैं,
दोनों पर्यायवाची, उरोज और पयोदर दोनों ही स्तन के पर्यायवाची हैं। लेकिन सुंदर प्रयोग देखिए, आप शब्द विधान पर गौर कीजिए पंत जी का, कि एक जगह उन्होंने उसी वस्तु के लिए, उसी अंग के लिए, सॉरी वस्तु नहीं अंग के लिए उरोज शब्द का प्रयोग किया है, और फिर उसके लिए पयोधर का भी प्रयोग उसी लाइन में किया है, लेकिन दोनों के व्यापक अर्थ में परिवर्तन है। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान देनी है। प्रात ही तो कहलाई मात, पयोधर बने उरोज उदार, मधुर उर इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकार। मधुर उर इच्छा को अज्ञात, जो हृदय में पलने वाली अज्ञात इच्छा होती है, जो बहुत मधुर होती है, उर यानी हृदय में। प्रत्येक लड़की जब अपने बचपन में खेलती है, देखिए वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों में कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन पहले जो लड़कियों के खेल होते थे वो गुड़िया गुड्डों के खेल होते थे। उसमें गुड़िया की शादी भी होती थी और गुड़िया के माँ के रूप में उसको लड़कियां बचपन से ये सीखती थी, गुड़िया को नहलाना, उनकी कंघी करना, चोटी बनाना, सब कुछ। तो अनजाने में ही वो उसकी माँ के जैसा जो संस्कार हैं, व्यवहार है, बचपन से लड़कियां करती हैं। तो उनकी हृदय में कहीं ना कहीं माँ बनने की मधुर अभिलाषा प्रत्येक स्त्री के मन में विवाह के बाद होती है। तो मधुर और इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुर आकार, उस बच्चे के रूप में उसकी उस इच्छा को आकार मिला। जो पहली बार माँ बनी है वो युवती, उसका बच्चा जब उसकी गोद में आता है तो वो कैसे आकार का है, प्रथम ही मिला मृदुल आकार, उसके हृदय में छुपी हुई आकांक्षा को जैसे आकार मिल गया, मृदुल आकांक्षा को। 9 महीने वो अपने बालक को कल्पनाओं में उसकी कल्पना करती रहती है, उसके रूप रंग की, और आज सुबह ही वह बालक उसके गोद में आया है, जैसे उसकी मधुर इच्छाएं आकार लेकर उसकी गोद में आ गई। छिन गया हाय गोद का बाल, गड़ी है बिना बाल की नाल, लेकिन तत्क्षण उसी क्षण उस बालक की मृत्यु हो जाती है, नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। हाय छिन गया गोद का बाल, उस बालक की मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ से वो छिन जाता है। गड़ी है बिना बाल की नाल, और रह जाती है तो वो बालक नहीं रहता, उस बाल की केवल नाल रह जाती है, उस बालक की नाल रह जाती है, जो अभी अभी जिस नाल के माध्यम से वो अपनी माता से अलग हुआ है, वह बालक चला जाता है और उसकी केवल नाल गड़ी रह जाती है। तो एक यह दृश्य है। दूसरा, नवविवाहिता स्त्री का, युवती का, नवविवाहिता कन्या का कह लीजिए, युवती का कह लीजिए दृश्य है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी चुम्बन शून्य कपोल। पंत जी कहते हैं कि हाल ही तो उसके सिर पर मुकुट बंधा था। आपने देखा है ना, दूल्हे दुल्हन के सिर पर फेरों के टाइम छोटी छोटी सी कलगी बांध दी जाती है ना, बस वही मुकुट। कल ही तो, आज रात को ही तो मुकुट बंधा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, और कल ही तो उसके हाथों पर हल्दी लगाई गई थी। खुले भी न थे लाज के बोल, और अभी तो लाज के बोल भी नहीं खुले थे, क्योंकि उस समय जैसे कि 1924 में कविता की रचना की है, तो इस तरीके के प्रेम विवाह वगैरह का प्रचलन नहीं था। शादी के बाद ही स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखते थे, उससे पहले परिवारजन ही देखते थे। खुले भी न थे लाज के बोल, वो अपने प्रियतम से पहली बार बोल भी नहीं पाई है। खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, अभी उसके जो कपोल हैं, जो गाल हैं, वह भी चुंबन से शून्य है। उसने अपने पति का जो आलिंगन है वह भी अभी प्राप्त नहीं किया। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, और उसका पति जब चल बसता, उसके वो विधवा हो जाती है। हाय रुक गया यही संसार, और उस क्षण जब वो सुंदर सुंदर स्वप्नों को लेकर अपने नवजीवन में प्रवेश करने जा रही है, एकाएक जैसे उसका संसार रुक गया, उसकी मांग का सिंदूर अंगारे की तरह उसके लिए दाहक बन गया, उसको जलाने लग गया। क्यों जलाने लग गया? क्योंकि वह जिस पति के सहारे अपने आगे का जीवन व्यतीत करने के सुंदर और पवित्र सपने देख रही थी, वह पति ही नहीं रहा। तो उसका जो सिंदूर, जो उसके जीवन को शीतलता प्रदान करता, जो उसके जीवन को अर्थ प्रदान करता, वह अब समाप्त हो गया। वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। वात हत लतिका वह सुकुमार, जिस प्रकार वात के वायु के झोंकों से हताहत लता, जो कोमल लतिका होती है, जो नई नई लता होती है ना, बिल्कुल जो हल्के
एक तो होता है गहरी रंग हो जाता, गहरा हरा रंग हो जाता पत्ता का पकने के बाद, लेकिन जो बहुत हल्के गहरे रंग की हल्की हल्की सी रेड रेड जो लता अभी होती है ना, जो पेड़ पर लिपट कर अपना जीवन यापन करती है, जो तो वो किसी वायु के झोंके से जैसे उस पेड़ से हट जाए तो फिर वो तो मरी जाएगी ना। उसका आधार ही जब आप उससे छीन लोगे, क्योंकि वो परपोषी होती है, साइंस की भाषा में उसे परपोषी कहते हैं, ऐसा कुछ है। तो वो जब वो जिस पेड़ के सहारे है और लंबी लतिका है, लेकिन जो हवा का झोंका आता है गर्म हवा का, उससे बिल्कुल पेड़ से अलग हो जाती है, छिन्नादार हो जाती है और वो खत्म हो जाती है। उसी प्रकार उस लड़की के साथ होता है। वात लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार, वो अपने आधार से छिन्न होकर, छिन्न भिन्न होकर वह लतिका पड़ी है। अब उस नवविवाहिता युवती की स्थिति कैसी है? मरी हुई लता के समान वह एक तरफ पड़ी हुई है, क्योंकि उसका तो संसार ही छिन गया, रुक गया। तो ये जो है वात लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नादार 26 दिसंबर 2021 को आयोजित नेट परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा ये पुराने पेपर में भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, नेट परीक्षा के पुराने पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर हैं। जितने प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आप इधर उधर से सॉल्व करेंगे, उससे बेहतर है कि पुराने पेपर को 2 से 3 बार वो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऑप्शंस के साथ आप उनको कर लें। पुराने पेपर आपके पास उपलब्ध हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ नेट परीक्षा के पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च में आपके फॉर्म आने वाले हैं, तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप चैनल से पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट से, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने बताया है, उसको प्रारंभ कर दीजिए। पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास वहां से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। कल ही हल्दी के हाथ, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। हल्दी के हाथ का मतलब है विवाह होना, ठीक है। बना सिंदूर अंगार, सिंदूर ठंडक प्रदान करने का कार्य करता है, अंगार गर्मी प्रदान करने का कार्य करता है, तो विरोधाभास अलंकार है। बाकी वही छायावादी कविता की जो विशेषताएं वही इसमें। और मार्मिक बिंब योजना इस पद के माध्यम से पंत जी ने की है। तो ये इस कविता के कुछ पद जो मुझे बेहद पसंद हैं, उनमें से ही एक यह पद है। इसी प्रकार का एक कविता भी है, मतलब आपने सुनी हो ना सुनी हो पता नहीं, एक दो लाइनें याद हैं, बचपन में कभी सुनी थी, अभी सही से याद नहीं है, पर फिर भी है। नवेली सी दुल्हन ने सोचा कि एक पल में सबको बना लूंगी अपना, जाकर जब देखा तो किनारे पे ही तो चिता जल रही है। बड़ा ही सफर है, बड़ा ही कठिन है सफर जिंदगी का, कि हर एक पग पर। चलिए ज्यादा नहीं, बस इतना ही है, ठीक है ना। अब 17वें नंबर का पद देखते हैं। ये कविता जो है मैंने ननिहाल में सुनी थी। मेरे बड़े मामा जी हैं, उनके पास विद्वान लोगों का आना जाना लगा रहता, तो वहीं पे कोई विद्वान अंकल थे, उन्होंने ये कविता सुनाई थी। तो इस पंक्ति को खुद देख कर वो याद आ गई। खुले भी थे न लाज के बोल, अभी तो मुकुट बंधा था बांध, नवेली सी दुल्हन ने सोचा कि एक पल में सबको बना लूंगी अपना। वो जो दुल्हन होती है वो नाव में बैठ के विदा हो रही होती है और वो सोचती है कि इस पार उसका मायका, उस पार ससुराल है, कि ससुराल जाके अपने प्रेम से सारे परिवार को अपना बना लूंगी। लेकिन परिवर्तन की आंधी चलती है, नाव डूब जाती है, वो और उसका पति दोनों उसमें डूब जाते हैं पानी में। फिर उनकी उसी किनारे पर उनको मुखाग्नि उनको दे दी जाती है। तो उसी का वर्णन है। बहुत ही मार्मिक कविता, पूरी तो याद नहीं है, लेकिन इन पंक्तियों को पढ़कर कहीं दिमाग में विस्मृत हुए कुछ पंक्तियां याद आ गई। बड़ा ही कठिन है सफर जिंदगी का, कि हर एक पग पर, उसको याद नहीं आ रहा, जल रही है या खल रही है, ऐसा ही करके कुछ है। कांपता उधर दैन्य निरुपाय, रज्जुसा छिद्रों का कृशकाय। अब बाकी जो पद हैं आपके, उनमें छायावादी विशेषताओं से युक्त कविता है। तो कविता का ये जो 17वां पद हम पढ़ने जा रहे हैं, यह भी छायावादी विशेषताओं से युक्त है। लेकिन इसमें भी 2 बिंब प्रस्तुत किए हैं पंत जी ने। एक बिंब के माध्यम से शोषित वर्ग का चित्रण किया है पहले बिंब के माध्यम से, और दूसरे बिंब के माध्यम से उन्होंने शोषक वर्ग का चित्रण भी किया है। तो दोनों वर्गों का चित्रण इन 2 बिंबों के माध्यम से किया है।
साथ ही साथ इसमें आपको प्रगतिवादी, क्योंकि प्रगतिवादी कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शोषित और शोषक दो वर्गों का हमेशा जिक्र होता है मार्क्सवाद के अंदर, तो वैसे ही इस पद में भी शोषक और शोषित दो वर्गों का चित्रण किया है, उनकी बाहरी स्थिति कैसी है उसका चित्रण यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने 17वें नंबर के पद के अंतर्गत किया है। कांपता उधर दैन्य निरुपाय रज्जु सा छिद्रों का कृशकाय। उधर एक साइड यानी इधर और उधर, इन दो पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने, इन दो शब्दों के माध्यम से वर्णित किया है। कांपता उधर दैन्य निरुपाय रज्जु सा छिद्रों का कृशकाय। कृशकाय यानी निर्बल काया वाला एक व्यक्ति, कितना पतला है, रस्सी के समान पतला व्यक्ति, छिद्रों का कृशकाय जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसके समान दुबला पतला व्यक्ति। कांपता उधर दैन्य निरुपाय, वो अपनी दीनता से निरुपाय होकर कांप रहा है। न उर में गृह का तनिक दुलार, उसके उर में गृह का, घर का बिल्कुल भी दुलार है नहीं, क्योंकि वो इतना गरीब व्यक्ति है कि उसके पास घर ही नहीं है, और जब घर ही नहीं है तो मोह माया भी नहीं है, कोई दुलार भी नहीं है, उसको मोह ही नहीं है अपने घर से, क्योंकि उसके पास घर है ही नहीं। उधर ही में दानों का भार, और उसके घर में घर ही नहीं है। अब जब घर ही नहीं है, क्योंकि तो दानों का भार, उसके पास दानों का भार कहाँ से होगा, उसके पास अनाज कहाँ से होगा, कहाँ रखेगा वो, उसके पास तो उधर में, उसके पेट में ही दानों का भार है, यानी पेट भी खाली है। 2-4 दाने, पेट हमेशा ही खाली रहता है, कभी कभी उसमें भोजन मिल भी जाता है तो वो उसको भार स्वरूप ही लगता है, क्योंकि उसको आदत है भूखे पेट रहने की, ना उसके पास घर है न खाने के लिए कुछ अन्न जल है। भूखता सिड़ी शिशर का स्वान चीरता हरे अचीर शरीर। भूखता सिड़ी यानी होता मूर्ख, भूखता जिस प्रकार जो शिशिर का स्वान यानी सर्दी ऋतु का कुत्ता, सर्दी ऋतु का कुत्ता, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो नग्न शरीर को देख के, जैसे किसी व्यक्ति के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है और वो नग्न शरीर से चला जा रहा है, तो कुत्ते के लिए क्या है, वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा, तो कुत्ता उसे देख के भौंकता है खाने के लिए, काटने के लिए। उसी प्रकार जो शिशिर ऋतु है वह भी उस व्यक्ति को देखकर उसी पर आक्रमण कर देती है पूरी तरीके से, जैसे वो उसे समाप्त करना चाहती हो, उसे खा लेना चाहती हो। क्यों? क्योंकि जिसके पास गर्म कपड़े हैं, ओढ़ने बिछाने के लिए गर्म कंबल हैं, उस पर सर्दी की ऋतु क्या आक्रमण करेगी, करेगी भी तो प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इसके पास तो तन ढकने तक के लिए कपड़े नहीं है, ओढ़ने बिछाने और ऊपर से गर्म कपड़ों की बात तो बहुत दूर की बात, जो जरूरी कपड़े हैं वह भी इसके पास नहीं है। चीरता हरे अचीर शरीर, अचीर चीर से रहित शरीर को वो चीर रहा है, यानी कि काट रहा है, फाड़ रहा है। जैसे जो कुत्ता होता है ना, वो भौंकता है और फिर उसको मांस का लोथड़ा समझ के उसको अगर मौका मिले या वो बहुत दुर्बल कृशका है तो उसे चीर फाड़ कर देते हैं। बहुत सारे कुत्ते अगर कभी इस तरीके के आदमी को घेर लेते हैं। उसी प्रकार सर्दी की ऋतु जो है, शिशिर ऋतु है, पाले पड़ने वाली ठंड है, वो उसके शरीर को, उसके अचीर वस्त्र रहित शरीर को चीर रही है। ना अधरों में स्वर तन में प्राण, ना तो उसके होठों पर स्वर आते हैं, ना तो वो चीख ही पाता है क्योंकि दम ही नहीं है पेट में, जब कुछ है ही नहीं, न तन में प्राण और ना उसके शरीर में जीवन शक्ति है। ना नैनों में ही नीर, और वो जिंदगी भर इतना रोया है कि अब तो उसके आंखों में भी आंसू नहीं है, उसके आंखों में भी आंसू नहीं है। तो ये चित्रण है शोषक वर्ग का। अब जो शोषित वर्ग है उसका देखिए, सकल रूहों से हाथ पसार लूटता इधर लोभ गृह द्वार। हाँ, लेकिन जो शोषक वर्ग है वो कैसा है कि वो अपने चारों तरफ से हाथ पसार कर इन लोगों से लूटपाट करता रहता है, यहाँ तक कि इनके घर द्वार भी घर जाकर भी वो अपनी राशि को वसूलता है, इनके घर द्वार भी वो हड़प लेता है लोभ के बसीभूत होकर, क्योंकि ये लोग कभी कर्जा चुका नहीं पाते, फलस्वरूप इनका जो घर द्वार है वो नीलाम हो जाता है, इसीलिए तो ये लोग घर रहते हैं। उधर बावन डग स्वेच्छाचार नापता जगती का विस्तार। वामन अवतार की कथा से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, सुमित्रा नंदन जी की कविताओं में आपको पौराणिक आधार मिल जाएंगे। उधर बामन डग स्वेच्छाचार, जिस प्रकार वामन का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने 3 डगों में इस संपूर्ण जगत को नाप लिया था, उसी प्रकार ये जो लोभी मनुष्य है ना, ये शोषक वर्ग, ये क्या करता है, इसके एक एक डग इतने बड़े हो जाते हैं कि ये एक गरीब व्यक्ति का तो पूरा जीवन ही नाप डालते हैं।
पूरी जगती का विस्तार, पूरे संसार का जो विस्तार है, फैलाव है, उसको ये अपने लोभ के पैरों से नाप डालते हैं। उनके लोभ का कोई अंत ही नहीं है, इतना विस्तृत लोभ है। टिड्डियों का साझा अत्याचार चाट जाता संसार। और टिड्डियों का दल जिस प्रकार किसी खेत पर छा जाए तो उस फसल को नष्ट करके अत्याचार करता है, उसी प्रकार ये लोभी लोग होते हैं, ये इस पूरे संसार को चाट कर समाप्त कर देते हैं। जैसे टिड्डियां चाट जाती है ना फसल को, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति जो है इस संसार को चाट के खा जाते हैं। तो परिवर्तन नामक इस कविता के 17 पदों का हमने व्याख्या अब तक कर ली है। अब इसके आगे के पदों की व्याख्या के लिए मैं आपके सामने कल प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।